नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन इसके पहले मैंने 1 नंबर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन थे उसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो आप लोग उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और फिर इस वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि संख्या दिया गया है यहाँ पे 2 गो, जिसमें क्या कह रहा है कि क्रमशः का मतलब होता है कि लगातार। और यहाँ पे देखिए शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी कि फर्स्ट वाला जो संख्या है ये आपका शून्यकों का योग है। ठीक है, और जो दूसरा संख्या है ये वाला, ये आपका शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, अब चूंकि द्विघात समीकरण है तो एक आपका क्या हो जाएगा अल्फा और एक शून्यक हो जाएगा बीटा। तो अब देखिए क्या करेंगे कि अगर आपको शून्यकों का योग दिया रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे और आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे कैसे किया जाता है। तो द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद इस कंडीशन में ये क्या हो जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग इंटू आपका एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रख लेना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अब हल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा ये क्या आ जाएगा 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा तो -1, ये दिया गया है। अब द्विघात बहुपद निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया, इस पर बैठा देते हैं। एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/4 और x है तो यहाँ पे x लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1 तो -1 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे ये बाटा में आ गया है तो हम क्या करेंगे कि सब में 4 से गुना कर देते हैं। अगर सब में गुना करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 से गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 1 गुने 4 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और x/4 हो जाएगा और फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस अब 1 में हमने 4 से गुना किया है तो यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए यहाँ से 4 से 4 हमने कटा दिया तो बच क्या गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यही आपका क्या हो गया द्विघात बहुपद आ गया। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, हम लोगों ने कर लिया और सभी क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मूले पे बनाना है। तो चलिए फटाफट करते हैं इसको। 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा √2 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि √2 के बराबर दिया गया है और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है तो 1/3 के रूप में दिया है। अब देखिए नीचे 3 आ गया तो हम क्या करते हैं कि सब में 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे 3 से 3 कट जाएगा तो ये फ्रैक्शन से हट जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जब इसमें करेंगे तो सब में भी गुना करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाता है। तो सब में हम गुना कर देंगे 3 से तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 3 से गुना कीजिएगा तो 3 गुने √2x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 3/3। अब 3 से 3 कटा दीजिए तो बच क्या गया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x
और यहाँ पे बच गया +1, यानी कि ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। ओके, तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए, और बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसका हल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पे शुरू में ही कह रखा है कि शून्यकों का योग फर्स्ट में आएगा, यानी कि फर्स्ट जो नंबर दिया है, फर्स्ट संख्या जो दिया है वो शून्यकों का योग है, और दूसरा नंबर जो है शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग हो गया 0 और शून्यकों का गुणनफल हो गया √5। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे x² हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 0 और इंटू एक्स, डॉट का मतलब हो गया इंटू, ठीक है, गुना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा √5। अब देखिए 0 में किसी अंक से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो जब 0 हो गया तो इसको हटा देते हैं तो बच के गया x² और यहाँ पे प्लस में √5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में भी आपको सेम करना है वैसा ही। यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 हो गया। अब यहाँ से द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया है गुना x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया है। अब इसको 1 इंटू एक्स तो आपका x ही हो जाएगा +1, यानी कि ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी कि हमें शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है और उससे हमें निकालना है द्विघात बहुपद। 1 नंबर में क्वेश्चन में क्या था कि द्विघात बहुपद दिया था, उसका हमें शून्यक निकालना था और जांच भी करना था। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर में भी देख लिया जाए। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/4। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया है -1/4 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/4 और यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/4। अब इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो x², अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू एक्स कीजिएगा तो ये हो जाएगा x/4 और प्लस यहाँ पे भी हो गया 1/4। अब क्या करेंगे, फिर हम सब में 4 से गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि दोनों आ गया आपका 4, अगर दूसरा आता ना तो इसको क्या करते एलसीएम कर लेते और फिर ऊपर में गुना कर देते जितना एलसीएम आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 से सब में गुना कर देते हैं ऊपर, तो 4x² हो जाएगा प्लस फिर इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा और बट्टा में 4 दिया है तो 4 हो जाएगा प्लस फिर यहाँ पे हो गया 4 और बट्टा में 4। अब 4 से इस 4 को कटा दीजिए, इस 4 को कटा दीजिए, तो बच क्या गया यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो बच गया आपका 4x², सॉरी यहाँ पे तो दिखेगा नहीं तो थोड़ा इधर ही लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हो गया 4x² और फिर प्लस में आपका x हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया प्लस में 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 का तो है ही लेकिन प्रश्नावली 2.2 का भी है। तो चलिए इसको ज़रा देखते हैं। यहाँ पे भी लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल
1 दिया है। अब यहाँ से निकालेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जोग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 4 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1। ये तो वैसा ही आपका भिन्न से हट गया है, तो इसको इतना ही पे बहुपद हो गया। ठीक है, भिन्न में भी रहता है तो कोई बात नहीं है। अगर अचर रहता तो अगर x आ जाता है यानी कि चर आ जाता है भिन्न में, या उसका पावर अगर भिन्न में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, तो वो बहुपद होगा ही नहीं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन दूं आप लोगों को, तो कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर लिखा करें। ठीक है, जिससे कि मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन दे दूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और आप लोग वीडियो मिस ना कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग प्रश्नावली 2.3 किया जाएगा।